नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने कई बार एक ऐसी इंजरी को सुना है जिसमें पैर में अंदरूनी भाग से कोई चोट लगती है और हमारे घुटने की कटोरी अपनी जगह से बाहर निकल जाती है। उस समय बहुत दर्द, पीड़ा और स्वेलिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे ही हम पैर को सीधा करते हैं तो वो ढाकनी या कटोरी अपनी जगह वापस आ जाती है। इस कंडीशन को हम पटेला का डिसलोकेशन या हमारे नी कैप का छटकना डिसलोकेशन बोलते हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नी कैप या पटेला के डिसलोकेशन के बारे में। दोस्तों, जो हमारा नी कैप होता है, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो नी कैप की संरचना है वो कैसी होती है। तो हमारे घुटने में जांघ की हड्डी है, पैर की हड्डी है। जांघ की हड्डी के निचले भाग में एक ट्रफ होता है, एक खड्डा होता है जिसे हम ट्रोक्लिया कहते हैं। इस खड्डे के अंदर हमारी जो नी कैप की हड्डी है वो बैठती है, वहाँ पर सिट करती है। तो दोस्तों, जो नी कैप की हड्डी है उसको अंदर के भाग से, जिसे हम मीडियल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, वो रस्सियाँ रोक के रखती हैं और बाहर के भाग में रस्सियाँ रोक करके रखती हैं। इनको हम पटेलो फीमोरल लिगामेंट्स बोलते हैं, मतलब जांघ की हड्डी से नी कैप की तरफ जाने वाले धागे। किसी भी क्षति से, जैसे अंदर की तरफ से पुल लगा और वो अंदर के धागे कमज़ोर या टूट गए, तो हमारी जो नी कैप की हड्डी है, जो पटेला है, वो जांघ की हड्डी से बाहर की तरफ निकल जाती है। इसे हम डिसलोकेशन बोलते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि नॉर्मली जो हमारी जांघ की मांसपेशी है, जिसे हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, उसका एक एक्शन होता है कि वो नी कैप को बाहर की तरफ पुल करता है। तो जैसे ही हमारे अंदरूनी धागे कमज़ोर होते हैं, वो हड्डी बाहर की तरफ खिंच जाती है। अब किस कारण से ये नी कैप का डिसलोकेशन होता है? तो दोस्तों, नी कैप का जो डिसलोकेशन है वो दो तरह का है। एक हैबिचुअल डिसलोकेशन है और एक रिकरेंट या ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन है। हैबिचुअल का क्या मतलब होता है कि ये जन्मजात किसी दिक्कत के कारण हमारी नी कैप की हड्डी डिसलोकेट या फिर बाहर होती रहती है, और ये इतना ज़्यादा हैबिचुअल हो जाता है कि बिना बहुत ज़्यादा दर्द या दिक्कत के हम उसे खुद से चढ़ा भी लेते हैं वापस। तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि ये यूजुअली हमें 6, 7 साल, 8 साल की उम्र में पता लगता है, लेकिन ये ऐसे ही छोड़ देना कोई सही चीज़ नहीं है, क्योंकि जितनी बार वो कटोरी की हड्डी बाहर की तरफ डिसलोकेट होगी, वो अपनी निचली सतह जो कार्टिलेज है उसको डैमेज करेगी। तो ये काफ़ी कॉमन है ऐसे लोगों में जिनमें एक लिगामेंटस लैक्सिटी होती है, मतलब जिनकी शरीर बहुत ज़्यादा लचीली होती है। तो उनके जो अंदरूनी धागे होते हैं वो ढीले होते हैं, जिसके कारण ये हड्डी बार बार डिसलोकेट होती है। दूसरा कारण होता है दोस्तों, चोट से नी कैप का डिसलोकेशन होना। इसको हम रिकरेंट डिसलोकेशन या फिर ट्रॉमेटिक डिसलोकेशन बोलते हैं। कोई भी ऐसा ब्लो जो हमें अंदर की तरफ से ऐसे लगा और हमारे जो अंदर के धागे हैं वो टूट गए, उनसे ये डिसलोकेशन हो सकता है। और कारणों में अगर हम जाएं दोस्तों, तो मैंने बताया जो नी कैप है वो जांघ की हड्डी के एक खड्डे में बैठती है, जिसे हम ट्रोक्लिया कहते हैं। तो अगर किसी कारण से ये ट्रोक्लिया की गहरान प्रॉपर नहीं है, ट्रोक्लिया का जो खड्डा है वो कम है या शैलो है, तो इस कंडीशन को हम ट्रोक्लियर डिस्प्लेजिया बोलते हैं। और ऐसी कंडीशन में चूंकि वो खड्डा ही नहीं है, तो नी कैप उसमें बैठ नहीं पाता और वो डिसलोकेट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी का, जीनू वैल्गम। हमारे पैर बाहर की तरफ कर्व होते हैं, ऐसे केस में भी नी कैप का डिसलोकेशन बहुत कॉमन है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉज है दोस्तों पेस प्लानस, चपटे अगर हमारे पैर हैं, उस केस में भी नी कैप डिसलोकेशन ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट कॉज है दोस्तों पटेला आल्टा, मतलब जो नॉर्मली जो हमारी नी कैप को जिस जगह बैठना चाहिए उससे वो थोड़ी ऊंची जगह पे बैठती है, ऐसे केस में भी पटेला का डिसलोकेशन होता है। तो दोस्तों, अब डिसलोकेशन नी कैप का हो रहा है, लेकिन अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो जिनको हैबिचुअल डिसलोकेशन है, मतलब वो बार बार डिसलोकेट 100-200 बार हो चुका है, तो ऐसे केसेस में बिना सर्जरी के उपचार नहीं है, और उनकी जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उसे हमें स्टडी करना पड़ेगा। मतलब हैबिचुअल डिसलोकेशन का उपचार इतना आसान नहीं है, उसमें हमें कारण देखने पड़ेंगे कि किस कारण से वो नी कैप बार बार बाहर निकल रही है, खड्डा प्रॉपर नहीं है ट्रोक्लिया का, या फिर हमारी पटेला ऊंची है, या हमारी नीचे से हमारे कोई डिफेक्ट है। ये सारी चीज़ें रूल आउट करके इसका इलाज होता है, लेकिन हाँ, ये ऑपरेशन से ठीक हो सकता है।
और अगर हमें चोट के कारण डिसलोकेशन है, अगर ये पहली दफ़ा हमारा डिसलोकेशन हुआ है, मतलब आज चोट लगी, डिसलोकेशन हुआ, हमने पैर सीधा किया, डिसलोकेशन ठीक हो गया, तो पहली बार के डिसलोकेशन में अमूमन अगर कोई फ्रैक्चर नहीं है तो ये बिना सर्जरी के पट्टे एक्सरसाइजेस से ये ठीक हो सकता है। लेकिन अगर रेकरेंट डिसलोकेशन हो रहा है, मतलब हमारे अंदर के जो धागे हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए कि वो डिसलोकेशन बार बार हो रहा है, 2 बार 3 बार हो गया, तो ऐसे केस में हमें उसका उपचार एक ऑपरेशन द्वारा करना पड़ता है। इस ऑपरेशन में हम जो अंदर का धागा होता है, जो मैंने बताया मीडियो पटेलो फिमुलर लिगामेंट बोलते हैं उसको, MPFL, इस लिगामेंट को हम पुनः बनाते हैं और पैर के भाग से ही एक लिगामेंट लेकर के, एक धागा लेकर के उसको पटेला और जांघ की हड्डी से जोड़ते हैं। तो इससे हमारे जो अंदरूनी धागे हैं वो फिर से मजबूत हो जाते हैं और नी कैप का डिसलोकेशन नहीं होता है। तो दोस्तों, नी कैप का डिसलोकेशन आप इग्नोर ना करें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है और समय रहते इलाज करने से हम वापस से स्पोर्टिंग एक्टिविटी भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी रूटीन चीज़ें भी कर सकते हैं। तो अगर आपको नी कैप के डिसलोकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो अब मैं विदा लूँगा दोस्तों, धन्यवाद।